चार कॉम्बिनेशन टी फ्लिप फ्लॉप, ये आपका टी एंड दिस इज द स्टेट। अब एस आर में चार इनपुट होते हैं, सो 0 0 0 1 1 0 1 1। डी में दो ही इनपुट होंगे 0 1। जेके में चार इनपुट होंगे 0 0 0 1 1 0 1 1। जे टी में वापस एक ही इनपुट हो जाएगा 0 एंड 1। कंक्लूजन देखिए एस आर और जेके का एकदम सेम है। एक भी इनपुट नहीं मिलेगा तो होल्ड स्टेट, एक भी इनपुट नहीं मिलेगा तो होल्ड स्टेट। ऑब्वियसली रीसेट इनपुट मिलेगा तो रीसेट स्टेट। ये के आर के ही इक्वल है तो ये भी रीसेट स्टेट। ये एस इनपुट होगा तो सेट स्टेट। जे एस का ही काम करता है तो ये भी आपका सेट स्टेट। यहां तक जेके और एस आर एग्जैक्टली सेम है। अब अगर दोनों इनपुट मिल जाते हैं तो एस आर कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन जेके कंफ्यूज नहीं होता बल्कि आपको एक नया स्टेट प्रोवाइड करता है विच इज कॉल्ड एज टॉगल स्टेट। टॉगल स्टेट इज Qn plus 1 is equal to complement of Qn। जेके और एसआर का कंक्लूजन। डी में क्या होता है, जो आप इनपुट देंगे वही आउटपुट में मिलेगा। तो अगर मैंने डी को 0 दिया तो मेन आउटपुट 0 मिलेगा। मेन आउटपुट 0 मतलब होता है रीसेट स्टेट। अगर मैंने डी को 1 दिया तो मेन आउटपुट 1 मिलेगा। 1 होता है आपका सेट स्टेट। 1 होता है आपका सेट स्टेट। अब टी फ्लिप फ्लॉप क्या होता है? टी फ्लिप फ्लॉप में टी का फुल फॉर्म होता है टॉगल स्टेट। टी का फुल फॉर्म होता है टॉगल स्टेट। टी इज टॉगल फ्लिप फ्लॉप। टी स्टैंड्स फॉर टॉगल। अब बहुत ही सिंपल सा कंक्लूजन है, अगर मैं टॉगल इनपुट को 1 दूंगा तो वो टॉगल करेगा, अगर मैं टॉगल को 1 नहीं दूंगा तो वो टॉगल नहीं करेगा। इसीलिए उस इनपुट को टॉगल इनपुट बोलते हैं। उस इनपुट पे 1 दिया जाएगा तो वो टॉगल करेगा, अगर इनपुट पे 1 नहीं दिया जाएगा तो टॉगल नहीं करेगा। भाई टी को अगर मैं 1 दूंगा तो ये टॉगल स्टेट में जाएगा, अगर 1 नहीं 0 दूंगा तो टॉगल नहीं करेगा। टॉगल नहीं करेगा का मतलब यहां पे सिंपली होल्ड स्टेट। टॉगल नहीं करेगा का मतलब सिंपली यहां पे होल्ड स्टेट होता है। टॉगल नहीं करेगा का मतलब सिंपली यहां पे होल्ड स्टेट होता है। तो ये आपका होल्ड स्टेट आ गया। ये टी फ्लिप फ्लॉप का कंक्लूजन है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको चाहिए तो, मैं जस्ट नेक्स्ट आगे बढ़ रहा हूं। इफ यू वांट आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इफ यू वांट यू कैन टेक दिस स्क्रीनशॉट। इफ यू वांट यू कैन टेक दिस स्क्रीनशॉट। ओके चलो अब टी फ्लिप फ्लॉप पे, अब टी फ्लिप फ्लॉप के थोड़ा सा डिटेल में चले जाते हैं। ठीक है, टी फ्लिप फ्लॉप। टी फ्लिप फ्लॉप का सबसे पहले तो ट्रुथ टेबल जो कि मैंने आपको बता ही दिया। टी फ्लिप फ्लॉप का ट्रुथ टेबल जो कि मैंने आपको बता ही दिया। चलिए एक बार और नोट कर लेते हैं। लो ये हो गया क्लॉक, ये हो गया टी, ये हो गया Qn plus 1, ये हो गया Qn plus 1 कॉम्प्लीमेंट एंड दिस इज कॉल्ड एज स्टेट। अब ये चीज तो सभी के लिए एप्लीकेबल है ना कि क्लॉक अगर मैं 0 दूंगा तो कोई भी फ्लिप फ्लॉप काम नहीं करेगा। ये देखिए क्लॉक अगर मैं 0 दूं तो कुछ भी इनपुट दे दो काम नहीं करेगा का मतलब होल्ड स्टेट होगा। होल्ड स्टेट का मतलब है Qn plus 1 is equal to Qn and Qn plus 1 कॉम्प्लीमेंट is equal to Qn कॉम्प्लीमेंट। Qn और Qn कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब यहां देखिए क्लॉक इज इक्वल टू 1। अब यहां देखो क्लॉक इज इक्वल टू 1। अब यहां देखिए क्लॉक इज इक्वल टू 1। तो टी के दो पॉसिबल इनपुट है 0 एंड 1। टी के दो पॉसिबल इनपुट है 0 एंड 1। टी के दो पॉसिबल इनपुट है 0 एंड 1। अब देखो अब यहां पे ये होगा कि अगर मैं टी इनपुट 1 दूंगा तो ये टॉगल करेगा, अदरवाइज 1 नहीं दूंगा तो टॉगल नहीं करेगा। टॉगल नहीं करेगा का मतलब होता है होल्ड स्टेट। टॉगल नहीं करेगा का मतलब होता है होल्ड स्टेट। होल्ड स्टेट होता है Qn और Qn कॉम्प्लीमेंट। टॉगल होता है Qn कॉम्प्लीमेंट और Qn। टॉगल होता है Qn कॉम्प्लीमेंट और Qn। इतना हमने डिस्कस किया हुआ था। तो देखो इन शॉर्ट तो मैंने बताया था ना आपको, टी में टी को 1 दूंगा तो टॉगल करेगा, 1 नहीं दूंगा तो टॉगल नहीं करेगा। उसका डिटेल्ड ट्रुथ टेबल है।
डिटेल्ड ट्रुथ टेबल है। चलिए अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल पे भी आ जाते हैं। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल पे भी आ जाते हैं। अगेन बहुत ही सिंपल है, ये देखो T, ये हो गया Qn एंड ये हो गया Qn प्लस 1। T और Qn के यहां पे 4 कॉम्बिनेशन है। T और Qn के 4 कॉम्बिनेशन है 0 0 0 1 1 0 1 1। चलिए आप लोग लिखिए और एक बार फिल करके देखिए, मैं श्योर हूं कि आप लोग बिल्कुल फिल कर पाओगे। यू विल बी एबल टू कंप्लीट इट। टॉगल इज इक्वल टू 0 पे होल्ड ही क्यों करेगा बेटा? अगेन वही चीज है कि नॉर्मली तो होना यह चाहिए था कि मैं सर्किट बनाता, सर्किट में बना के उसको आपको एक्सप्लेन करूंगा, जस्टिफाई करूंगा, सो वहां से आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। लेकिन अभी ऑब्वियस सी बात है कि मैं सर्किट पे नहीं जा रहा हूं, तो वो जस्टिफिकेशन है। अगेन क्रैश कोर्स है तो मेरे को थोड़ा सा स्किप करना पड़ रहा है, बट बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं जो भी चीज को स्किप कर रहा हूं, जैसे इसके सर्किट पे बहुत ज्यादा कुछ पूछने की पॉसिबिलिटी नहीं है, नहीं है, ठीक है। सो ऐसा नहीं बोल सकता हूं कि नहीं आएगा, लेकिन फिर भी बहुत ही मिनिमम रिस्क पे मैं कुछ चीजों को यहां पे स्किप कर रहा हूं, मिनिमम रिस्क पे। ओके 5 बज गया, ठीक है बेटा, बाय बाय, आप चले जाओ, ठीक है। चलो बाकी लोग यहां देखो भाई। हाँ अब देखो, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई। T इज इक्वल टू 1 पे टॉगल होगा और T इज इक्वल टू 0 पे होल्ड करेगा। अब होल्ड और टॉगल में क्या होता है? होल्ड मतलब 0 विल होल्ड एंड 1 विल होल्ड। टॉगल मींस 0 विल टॉगल टू 1 एंड 1 विल टॉगल टू 0। 0 1 1 0 जैसे आप लोग बोल रहे थे, परफेक्टली करेक्ट आंसर। इसका टेबल बहुत ही सिंपल है, छोटा सा है, इसमें कोई डोंट केयर भी नहीं है, और इक्वेशन इसकी बहुत ही सिंपल है। तो ये आपका जो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन होगा या जो आपका नेक्स्ट स्टेट इक्वेशन होगा, ये होगा Qn प्लस 1 T कॉमा Qn इज इक्वल टू T एक्सॉर Qn। 0 1 1 0 तो एक्सॉर होता है ना, T एक्सॉर Qn, प्लीज नोट इट डाउन। हाँ जयेश बोल सकते हैं। एक्साइटेशन टेबल मैं कवर करूंगा क्योंकि उसके बिना डिजाइनिंग पॉसिबल नहीं है। मेरे को पता है कि कब कवर करना है, मैं कवर करूंगा, ठीक है, उसकी बिल्कुल चिंता भी बिल्कुल भी मत कीजिए, ठीक है। मजा आ गया आज की क्लास में, थैंक यू सो मच डियर, ऑल क्लियर, ओके। स्टेट डायग्राम भी मैं बताऊंगा, उसकी चिंता भी बिल्कुल भी मत कीजिए आप, है ना। ओके चलो अब देखो यहां पे, अब आई थिंक कॉपीड होगा, अगर मैं पेस्ट करूं तो आ जाएगा क्या वो SR फ्लिप फ्लॉप का? यस, क्या बात है, क्या बात है, चलो गुड। चलो अब अगर आपको JK फ्लिप फ्लॉप का सर्किट चाहिए तो हम यहां पे डिस्कस कर सकते हैं। नाउ अगर आपको JK फ्लिप फ्लॉप का सर्किट चाहिए तो हम यहां पे डिस्कस कर सकते हैं। यस, आई एम गोइंग टू डिस्कस द सर्किट ऑफ JK फ्लिप फ्लॉप। अब देखिए JK फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है, कैसे बनता है? SR से ही बनता है, SR से ही बनता है। अब देखो कैसे, ये देखो यहां पे हम फीडबैक पाथ ऐड करेंगे। ये देखो, ये Qn का जो फीडबैक है,
ये क्यू एन का जो फीडबैक है वो इस एंड गेट में जाएगा, ये क्यू एन कॉम्प्लीमेंट का जो फीडबैक है वो इस एंड गेट में जाएगा। अगर मैं फीडबैक को ऐड कर लेता हूं, अब ये आपका जेके फ्लिप फ्लॉप बन जाएगा। नाउ दिस इज योर जे इनपुट एंड दिस इज योर के इनपुट। अगर मैंने एस आर में फीडबैक पाथ को ऐड कर दिया, अगर मैंने फीडबैक पाथ ऐड कर दिया एस आर फ्लिप फ्लॉप में, ये आपका जेके का सर्किट है। ऑब्वियसली एस को कट करके ही जे लिखूंगा और आर को कट करके ही के लिखूंगा, बस ये दो फीडबैक पाथ आपके एक्स्ट्रा हैं। ऐसे ही इन द सेम वे नैंड गेट में भी फीडबैक होगा, लेकिन 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 प्लीज ध्यान से सुनिए, यहां पे फीडबैक ट्विस्टेड पाथ में होगा। ट्विस्टेड पाथ का मतलब है ये जो क्यू एन का फीडबैक है, ये जो क्यू एन का फीडबैक है ये नीचे वाले नैंड गेट में जाएगा, एंड ये जो क्यू एन कॉम्प्लीमेंट का फीडबैक है ये ऊपर वाले पाथ में जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज, आप बोल सकते हैं, ट्विस्टेड फीडबैक। तो ये क्यू एन है, ये क्यू एन कॉम्प्लीमेंट है, सॉरी अगेन, ये क्यू एन है, दिस इज क्यू एन क्यू एन कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, चलिए अब आप चाहो तो इसको बिल्कुल आप नोट कर सकते हो। ठीक है, कंफ्यूजन ना हो तो इसको भी मैं हटा देता हूं। ठीक है, ओके। अब अगेन ऑब्वियसली बात है, प्लीज सी अगेन, ऑब्वियसली प्लीज सी हियर, ये जो एस होगा इसको कट करके हम जे फ्लिप फ्लॉप का नाम ले लेंगे एंड जे इनपुट का नाम ले लेंगे, एंड दिस विल बी योर के इनपुट। ठीक है, ओके, ये आपका जेके फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट हो गया। प्लीज नोट इट डाउन। थैंक यू सो मच यार फॉर सुपर्ब रिस्पॉन्स, ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल। क्लियर हो गया, टू गुड यार, टू गुड। तो थोड़ा सा कभी कभी एक ही इनपुट है तो सम वॉट जेके से भी आसान हो जाता है, स्पेशली जैसे फॉर एग्जाम्पल एसिंक्रोनस काउंटर, कंप्लीटली बेस्ड ऑन टॉगल स्टेट ओनली, कंप्लीटली बेस्ड ऑन टॉगल स्टेट ओनली, टॉगल स्टेट पे ही बेस्ड है। अब वहां पे जेके को मैं दो इनपुट को मैं 1 1 दूं या टी को मैं 1 दे दूं तो ज्यादा आसान होता है कि टी को। नॉट अ वेरी गुड रीजन बट यस दिस इज द रीजन। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सुपर्ब रिस्पॉन्स, फॉर ऑल दिस हार्ट्स। अभी खत्म नहीं हुआ है बेटा, है ना, अभी खत्म नहीं हुआ है। नहीं, मास्टर स्लेव इंपॉर्टेंट नहीं है, मास्टर स्लेव इंपॉर्टेंट नहीं है गेट के रिस्पेक्ट में, नो, नॉट इंपॉर्टेंट। एडवांस्ड अनेबल इनपुट आप 2-3 बार पूछ लिए लेकिन मेरे को समझ में नहीं आया। एडवांस्ड अनेबल इनपुट मींस व्हाट, आई डोंट नो। अच्छा, अब यहां देखिए ये हो गया जेके का। अब चलो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, नहीं भी लिया तो जस्ट एक बार मैं अभी फिर मौका दे दूंगा। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, ठीक है। चलो नहीं लिया तो एक बार ले लो जल्दी से स्क्रीनशॉट, जस्ट एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इफ यू हैव नॉट टेकन। चलो हो गया। अब टॉगल फ्लिप फ्लॉप का भी मैं सर्किट बता देता हूं, ठीक है। टॉगल फ्लिप फ्लॉप का भी मैं आपको सर्किट बता देता हूं। अब देखिए, देखो एस आर को मैंने जेके कैसे बनाया था, बीच में नॉट गेट लगा के, सॉरी एस आर को डी मैंने कैसे बनाया था, एस आर फ्लिप फ्लॉप को डी फ्लिप फ्लॉप मैंने कैसे बनाया था, नॉट गेट लगा के। आपको याद होगा, ये देखिए जस्ट 1-2 स्लाइड पहले ही होगा तो एक बार मैं चेक करा लेता हूं इफ इट इज अवेलेबल। और पीछे ये देखो एस आर के बीच में नॉट गेट, और एस को ही मैंने डी का नाम दिया था, एस को ही मैंने डी का नाम दिया था। अब वापस आ जाओ यहां पे, ये जेके है, जेके को मुझे टी में कन्वर्ट करना है। जेके को टी में कन्वर्ट करना अगेन बहुत आसान है।
जे और के दोनों को डायरेक्टली कनेक्ट कर दो बिना नॉट गेट के, और ये आपका हो गया टी। जेके को दोनों को डायरेक्टली कनेक्ट कर दो एंड ये आपका इनपुट हो गया टी। बहुत ही सिंपल सा सर्किट है, प्लीज नोट इट डाउन, प्लीज नोट इट डाउन, या नोट इट डाउन की जगह आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका टी फ्लिप फ्लॉप का भी सर्किट बन गया। काउंटर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा गेट एग्जाम के लिए। एग्जैक्टली फ्लिप फ्लॉप कन्वर्जन थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, काउंटर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। सिंक्रोनस काउंटर तो आएगा ही आएगा, मैक्सिमम चांस है कि सिंक्रोनस काउंटर का क्वेश्चन आएगा। चलो हो गया स्क्रीनशॉट, ठीक है। ओके, अब यहां ध्यान से देखिए, जितना भी हमने किया है प्लीज सी, देखो अगर मैं सर्किट की बात करूं तो देखिए कितना आसान है कि ये आपका नॉर गेट का लैच है। अब बस 2 मिनट के लिए यहां पे पेन को रख के बस यहां पे देखो और एंजॉय करो, ठीक है। ये देखो, ये नॉर गेट है, नॉर गेट की क्रॉस कपलिंग हो गई, इसको हमने बोल दिया लैच। नॉर गेट में ये रीसेट इनपुट ऑफ द लैच है, ये सेट इनपुट ऑफ द लैच है। वैसे ही नैंड गेट की क्रॉस कपलिंग, वैसे ही नैंड गेट की क्रॉस कपलिंग हो गई, नैंड गेट की क्रॉस कपलिंग, नैंड गेट की क्रॉस कपलिंग, इसमें इनपुट हो गया सेट एंड रीसेट, ठीक है, सेट कॉम्प्लीमेंट एंड रीसेट कॉम्प्लीमेंट। अब अगर मुझे इसको फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट करना है तो यहां पे आपको लगेगा एंड गेट, यहां पे आपको लगेगा एंड गेट, एंड गेट में ये कॉमन इनपुट है क्लॉक, एंड गेट में ये कॉमन इनपुट है क्लॉक। अब ये फ्लिप फ्लॉप हो गया तो ये आपका रीसेट इनपुट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप है और ये आपका सेट इनपुट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप है। सेम चीज यहां पे नैंड गेट को जोड़ लो, ये नैंड गेट एंड ये भी आपका नैंड गेट आ गया। अब ये कॉमन इनपुट हो गया क्लॉक, अब ये आपका फ्लिप फ्लॉप का इनपुट हो गया, ये सेट इनपुट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप, ये रीसेट इनपुट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप। एकदम सिंपल है, बहुत सारा प्रैक्टिस कर लिया है हमने, अब लगभग इसका क्लियर हो जाना चाहिए आपको, ठीक है। इसको थोड़ा सा यहां शिफ्ट कर दिया मैंने, ओके। अब देखो नेक्स्ट इसके आगे क्या, अगर मुझे डी फ्लिप फ्लॉप बनाना है तो भाई ये आपका, अगर मैं नॉट गेट जोड़ लेता हूं तो ये देखिए ये आपका डी इनपुट हो गया एज इट इज। यहां पे भी अगर मैं इसको नॉट गेट को जोड़ लूं तो ये देखिए डी इनपुट हो गया। एस आर को डी बनाने के लिए मुझे एक नॉट गेट चाहिए, बस डी को मैं कहां नाम दूंगा, एस वाले ही इनपुट को मैं डी का नाम दूंगा। तो ये देखिए एस आर से डी में कन्वर्ट हो गया। अब वापस इसको हटा के मैं एस आर को जेके में कन्वर्ट कर लेता हूं, जेके में, ये देखिए एस आर से डी में कन्वर्ट हो गया। अब वापस इसको हटा के मैं एस आर को जेके पाथ आपको ऐड करना होगा, यहां पे भी फीडबैक होगा लेकिन ट्विस्टेड फीडबैक होगा, यहां पे भी इनपुट होगा फीडबैक होगा लेकिन ट्विस्टेड फीडबैक होगा, यहां पे भी फीडबैक होगा लेकिन ट्विस्टेड फीडबैक होगा, लाइक दिस। तो ये भी आपका जे इनपुट हो गया और ये आपका के इनपुट हो गया। तो एस आर को डी बनाए थे, अब एस आर को जे के भी बना दिए। नाउ एक ही लास्ट स्टेप इसमें बचता है कि भाई जे और के दोनों को जोड़ के टी बना दो, जे और के दोनों को जोड़ के टी बना दो। सभी का सर्किट हो गया, लैच से लेके चारों फ्लिप फ्लॉप का सर्किट 2 मिनट में हमने यहां पे डिस्कस कर लिया। अब अगर आपको बिहेवियर की बात है तो भाई वो तो हमने पहले ही डिस्कस कर रखा था, एस आर और ये स्टेट, वैसे ही ये डी इनपुट, वैसे ही ये डी इनपुट और ये स्टेट, डी इनपुट और ये स्टेट, जे के और ये स्टेट, वैसे ही टी इनपुट और ये स्टेट। अब आगे की कहानी भी आपको पता है भाई, 0 0 0 1 1 0 1 1, दोनों इनपुट नहीं दोगे तो होल्ड,
रीसेट इनपुट दोगे तो रीसेट स्टेट, सेट इनपुट दोगे तो सेट स्टेट, दोनों इनपुट दे दोगे तो भाई एसआर तो कंफ्यूज हो जाता है। डी की कहानी क्या थी, जो इनपुट में दोगे वही आउटपुट में मिलेगा। इनपुट 0 तो मेन आउटपुट भी 0, मेन आउटपुट 0 मतलब रीसेट। इनपुट 1 तो मेन आउटपुट भी 1, मेन आउटपुट 1 तो ये सेट। जेके में 4 कॉम्बिनेशन 0 0 0 1 1 0 1 1। जेके में कोई भी इनपुट नहीं दोगे तो होल्ड। ये के का मतलब आर होता है तो ये रीसेट स्टेट हो गया। ये जे का मतलब एस होता है तो ये सेट स्टेट हो गया। दोनों 1 देने से जेके कंफ्यूज नहीं होता है, ये आपको सॉल्व करके एक नया स्टेट दे देता है विच इज कॉल्ड एज टॉगल स्टेट। टी का कंक्लूजन क्या था, टी में 2 इनपुट है 0 या तो 1। 1 दूंगा तो टॉगल स्टेट जाएगा, 1 नहीं दूंगा तो टॉगल स्टेट नहीं जाएगा। टॉगल स्टेट नहीं जाएगा मींस होल्ड करेगा, टॉगल स्टेट नहीं जाएगा मींस होल्ड करेगा। अब ये आता कैसे है, अगर आपको इसमें भी डाउट होता है तो देखो ना यार कितना आसान है। प्लीज सी कि कितना आसान है। अगर मैंने टी को 1 दिया मतलब जेके को 1 1 दिया, तो टी को 1 देने का मतलब सी होल्ड करेगा, टॉगल स्टेट नहीं जाएगा मींस होल्ड करेगा। अब ये आता कैसे है, अगर आप ए को 1 1 दिया तो टी को 1 देने का मतलब है जेके को 1 1 देना, एंड टी को 0 का मतलब है जेके को 0 0 देना। तो भाई ये बहुत आसान है, इतना तो अपने आप सब समझ में आ जाना चाहिए भाई। टी इज इक्वल टू 0 का मतलब है जेके इज इक्वल टू 0, जेके इज इक्वल टू 0 डेफिनेटली होल्ड स्टेट होता है। टी इक्वल टू 1 का मतलब है जे इक्वल टू के इक्वल टू 1, इसका मतलब डेफिनेटली टॉगल स्टेट होता है, इसका मतलब डेफिनेटली टॉगल स्टेट होता है। तो ये देखिए आपके रिजल्ट्स। अब बस एक ही चीज यहां पे बची थी, नेक्स्ट स्टेट इक्वेशन जो हमने कैलकुलेट किया था। तो भाई नेक्स्ट स्टेट इक्वेशन एस आर के लिए नेक्स्ट स्टेट इक्वेशन होता है एस प्लस आर कॉम्प्लीमेंट क्यू एन। डी के लिए नेक्स्ट स्टेट होता है क्यू एन प्लस 1 इज इक्वल टू डी। जेके के लिए नेक्स्ट स्टेट इक्वेशन होता है जे क्यू एन कॉम्प्लीमेंट प्लस के कॉम्प्लीमेंट क्यू एन। टी के लिए नेक्स्ट स्टेट इक्वेशन होता है क्यू एन प्लस 1 इज इक्वल टू टी एक्सॉर विथ क्यू एन। प्लीज नोट इट डाउन, दिस इज योर कंक्लूजन, दिस इज योर कंक्लूजन। अच्छा, इंडिया वन दी मैच। और भाई इतने सारे दिल क्या इंडिया के लिए कि मेरे के लिए है, बता दो भाई, क्लियर कर दो, कंफ्यूज कर दिए हो। ये इतने सारे लोग जो दिल बनाए हो वो इंडिया के लिए है कि मेरे लिए है, मतलब इंडिया के जीतने के लिए है कि मेरे लिए है। सरकार सारे सब्जेक्ट्स आप ही पढ़ाते हैं, अनबिलीवेबल टीचिंग। थैंक यू सो मच सचिन, थैंक यू सो मच। आपके लिए थैंक यू भाई दोनों के लिए भी चलेगा, आपके लिए भी चलेगा, आपके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू। बस यार आप लोग जो इतना एनर्जेटिक अभी होना, इतना जो अभी आप लोग जोश में होना, प्लीज अपना टारगेट अचीव होने तक इतना जोश में रहिए। डेफिनेटली आप लोग अपना टारगेट अचीव करोगे यार। बड़ी मुश्किल से, बहुत मुश्किल से इंटरेस्ट आता है पढ़ाई में, और अभी आप लोग इंटरेस्टेड हो पढ़ाई में। प्लीज अपने जोश को ठंडा होने मत देना प्लीज। जब भी आपका गेट का टारगेट है, फाइनल ईयर वाले को 21 है और फिर बाकी का 22 23, जो भी आपका गेट का टारगेट है, स्पेशली यार 22 या 23 जिसका टारगेट है, ये जोश अगर आपने कंटिन्यू, और जो एनर्जी और जो एंथुसियाज्म आप में अभी है वो कंटिन्यू रहना चाहिए यार, कंटिन्यू रहना चाहिए भाई। 22 और 23 वाले तो आग लगा सकते हो, मतलब आप लोग जो चाहोगे वो कर सकते हो, रैंक 1 मतलब रैंक 1 ला सकते हो। बस ये एनर्जी को कंटिन्यू रखना होगा। अब अगर ये गेट एग्जाम तक रहा और उसके बाद वो ठंडा हो गया, क्या बहुत इंपॉर्टेंट ये है इस क्रैश कोर्स में, बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए ये भी है कि यार कुछ लोग आप लोगों में से ऐसे थे जिनको समझ में नहीं आ रहा था कि वेदर वी शुड गो फॉर गेट और वी शुड नॉट गो फॉर गेट। उनका कंफ्यूजन एटलीस्ट क्लियर हुआ होगा, स्पेशली 22 और 23 वालों की बात कर रहा हूं मैं। 21 वाले तो डिसाइडेड ही है, उन लोग इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि उनको गेट एग्जाम देना, शुड नॉट गो फॉर
में से आप लोगों में से कुछ लोग देखना चाहते थे कि यार गेट के लिए हम लोग पढ़ सकते हैं कि नहीं, गेट एकेडमी से हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं कि नहीं, आप लोग का कंफ्यूजन जो मैं कराऊंगा वही आएगा, ज्यादा चांसेस है, मैक्सिमम चांसेस है। और अभी भी मैं बोल रहा हूं तक रहा है कंटेंट का और आगे भी रहेगा, मैक्सिमम चांस है। लेकिन इतना सारा सब्जेक्ट और इतने सारे टॉपिक्स होते, मैं पूरे लोग इसको ऐसा देखिएगा, क्रैश कोर्स से आपको समझ में आया कि भाग जाएंगे बाकी फ्रेंड्स लोग, बाकी जूनियर्स लोग